नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर फर्स्ट है। जैसा कि आपने पहले भी देखा, मैंने कुछ थ्योरी कंप्लीट कर दी है, कुछ ही बच्ची हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेशन जो आज का है, ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर फर्स्ट आप सबको पता होगा, पेपर फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड करेंट ट्रेंड्स। जी हाँ, इसमें मानव विकास की थ्योरी के बारे में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मानव विकास की थ्योरी जितना हम लोग समझते हैं उतना है नहीं, बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, थ्योरी से प्रश्न आपके लाइफ टाइम में भी आता ही रहेगा। अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हैं तो उसमें ये थ्योरीज पूछी जाती हैं। ठीक है, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर नेट की तैयारी कर रही हैं उसमें भी बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो कह सकते हैं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, जल्दी जल्दी शेयर करिए। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो लाइक शेयर अवश्य कर दें, और जो पहली बार जुड़ते हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए यूट्यूब पर क्लास लेते आए। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पर क्लास चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन अवश्य करें। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन लिखा होता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेशल क्लासें भी दी जाती हैं। ठीक है, जो स्पेशल क्लास होती है जो बच्चे ज्वाइन किए रहते हैं उन्हीं को ही दी जाती है। ठीक है बेटा, तो यूट्यूब पर फ़िलहाल यूट्यूब पर सभी क्लासें दी जाएंगी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक, तो प्रश्न हमारा कह रहा है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो वाइगोत्स्की थे ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या थे, थ्योरी इन्होंने भी दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट में भी। ठीक है बेटा, तो मानव विकास की थ्योरी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा जेडपीडी, ये सब इनका बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। जैसा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कहा है कि आइए जानते हैं। वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। ये अवश्य जानना बेटा, सबसे पहले जो भी सिद्धांत देते हैं, ठीक है, कोई भी अगर मान लो कोई भी सिद्धांत रख रहा है तो सबसे पहले उसकी भावनाएं क्या होती हैं, उसकी विचारधारा क्या होती है, तो उसी विचारधारा के अनुसार ही वो क्या कर सकता है, कोई भी सिद्धांत दे सकता है। ठीक है, तो इसी तरह वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा, उनके विचार क्या थे, रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। क्या की थी, व्याख्या की थी। किस तरह के विकास की, संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की कि अगर प्रश्न बनता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है, तो वाइगोत्स्की हैं। सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने रखा, वाइगोत्स्की ने रखा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस तरह से मैंने 3 या 4 प्रश्न बता दिए जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, घुमा के, ये लाइफ टाइम के लिए है। ठीक है बेटा, जहाँ जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, वहीं वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को आधार बनाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की किसको आधार बनाते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति के में रहकर अनुकरण, जिसे हम कहते हैं अनुकरण, जिसी को कहते हैं कॉपी करना, नकल करना, के द्वारा सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज व क्या है, समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 आधार हैं।
इन्होंने वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के 3 आधार माने। उसी आधार पर डिपेंड करता है, जो आधार तत्व हैं उसी के, अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहला आइए जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया ये इनके आधार थे, तत्व थे। ठीक है, किसके? वाइगोत्स्की के। इन्होंने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करता है और अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। समाज मतलब जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलप होगा, क्योंकि जो समाज उसका है उसी समाज में जैसे जैसे व्यवहार करता है समाज, सोसाइटी में जैसा देखता है बच्चा, उसका डेवलप भी उसी तरह होता है। मान लो आपका परिवार है, किसी क्रिश्चियन का परिवार है, एक हिंदू का परिवार है, क्रिश्चियन का परिवार है, तो वो हिंदू के अकॉर्डिंग वो पूजा पाठ करता है, क्रिश्चियन का है तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी अपना फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा उसी समाज में, उसी सोसाइटी में रह रहा है तो उसका विकास उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, इसी को कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, समझ में आ रहा है? आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है भाषा, जिसे हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? जो अंतःक्रिया होती है उसका कार्य करता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाता है। क्या करता है? भाषा के अभाव मतलब अगर आप मान लो भाषा के आधार पर, मान लो आप यहाँ पे इंडिया में हैं, ठीक, अगर आप ही को इंडिया में कहीं और किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट कर दिया जाए, अब आपको उस भाषा के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। मान लो आप बंगाली में गए, अभी आपकी लैंग्वेज हिंदी है और बंगाल में गए, बंगाल की भाषा बंगाली है, तो बंगाल की भाषा आपको नहीं नॉलेज है, तो उस सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो संज्ञानात्मक विकास जो आप वहाँ का रहन सहन है वो फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग आपका विकास रुक जाता है, बच्चे का विकास रुक जाता है। मान लो बच्चा है, छोटा बच्चा है, फिलहाल कहते हैं बच्चा जो छोटा होता है कहीं भी अगर उसको रख दिया जाए तो उसी के अकॉर्डिंग वो ढल जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पहले कहीं और पर अनुकरण कर रहा, सीख रहा किसी और समाज में, तो अगर उससे दूसरी लैंग्वेज नहीं आ रही है तो उस भाषा को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि किसी को अगर अनपढ़ को कह दिया जाए वाटर ले आइए, तो क्या वाटर समझेगा? वाटर क्या है? नहीं समझेगा। ठीक है, चाहे आप प्यासे ही मर जाएं, अगर जब तक पानी नहीं बोलेंगे उसको क्या पता कि इंग्लिश में पानी को वाटर कहते हैं। यही है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एवं एक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक दूसरे से बात करना, भाषा का आदान प्रदान करना, वही क्या होता है? संप्रेषण होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है संस्कृति। संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी संस्कृति क्या है, मैंने पहले ही बताया, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसी समाज में, उसी सोसाइटी में उसका डेवलप होगा, उसी के अनुसार उसकी संस्कृति जो है उसी को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहा जाता है कि सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक का यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब ये सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्व जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर पढ़ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तत्व जो हैं ये आपका ZPD है और MKO है और सेकेंड है स्कॉट फोल्डिंग। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ZPD सामाजिक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सांस्कृतिक के 3 तत्वों को आधार माना है, जिसमें से क्या थे? ZPD थे, नेक्स्ट था MKO, उसके बाद थर्ड है स्कॉफ फोल्डिंग। ठीक है, आते हैं पहले ZPD, जिसे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संभावित
या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब ZPD है क्या, ये जानते हैं। vygotsky के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता, ठीक है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ZPD, ठीक है। समझ में आया ZPD। बेटा ZPD वो है, मान लो आपके टीचर हैं, आपके घर में कोई बड़ा है, सीनियर है, वो बहुत ज्ञानवान है, तो आप उस ज्ञानवान व्यक्ति के संभव ज्ञानवान व्यक्ति से ही सीखेंगे, ठीक है। अगर ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है कोई, आप किसी के साथ मतलब संप्रेषण कर रही हैं, आपका मान लो कोई टीचर ही है, उसको नॉलेज नहीं है, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको है, तो आप सीखेंगे क्या। इसका मतलब कि ZPD का मतलब है कि आपसे ज़्यादा अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति से ही आप कुछ संभवतः सीख सकते हैं। इसी को दिशा निर्देश, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन कर रहे हैं, इस दिशा में हमको मतलब एडवाइस कर रहे हैं या हमको प्रेरित कर रहे हैं, तो लक्ष्य प्राप्त में हमारी सहायता करते हैं जो हमारे हमसे बड़े होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं। इसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक। एंड स्कॉफ फोल्डिंग, ये मैंने ग्राफ रखा है ZPD का, सॉरी बेटा, ठीक है। देखिए, नॉलेज अदर और टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, व्हाट आई कैन लर्न ऑफ माई ऑन, व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, जिसको हम कहते हैं ZPD। अभी मैंने बताया किसी के साथ हेल्प के साथ ही हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमसे बड़े हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और हम सीखते हैं, वही ZPD के अकॉर्डिंग आता है, बियॉन्ड माई रिच, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इस संप्रदाय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान, इस संप्रदाय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। vygotsky के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक अनुभव करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे बालक बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान घर में ही रहकर सीख जाता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक। परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है, उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापक एवं अपने मित्रों की सहायता ही लेगा, क्योंकि सहायता लेकर ही सीखते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, vygotsky का ZPD की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसी को vygotsky जी ZPD की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, जिसे हम MKO के नाम से जानते हैं, जिससे इंग्लिश में नॉलेजेबल अदर, ठीक है। vygotsky के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप, एक बालक जो अज्ञानी होता है, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है, ठीक है। vygotsky के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके सामान्य बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली बात नहीं हो पाता है। सामान्य शब्दों में, बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इसी को vygotsky का MKO कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है ढांचा, जिसको हम स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। स्कैफ फोल्डिंग वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी पीढ़ी जो उसे अधिगम के लिए शिखर तक ले जा सके, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है और इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।